नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हर घर शिक्षा बाय एला में। आज हमारा पहला दिन है और आज हम पढ़ेंगे पहला ग्रामर टर्म 1। सो बेसिकली आज हम पढ़ेंगे बेसिक इंग्लिश ग्रामर टर्म 1। बेसिक इंग्लिश ग्रामर टर्म 1 को शॉर्ट में हम BEGT 1 भी कहते हैं, ठीक है। तो आज हम बिल्कुल जीरो से सीखेंगे। ये पहली क्लास है। मैंने इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी BEGT 1, 2, 3, 4, 5 ये टोटल 6 लेसन होते हैं BEGT के। पूरे 6 लेसन मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिया है। इंस्टाग्राम का लिंक मेरे इस यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप यूट्यूब चैनल पे इसकी शॉर्ट्स वीडियो देखकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये डीप नॉलेज हम यहाँ पे लेंगे। हम जानेंगे कि जो लेसन्स वहाँ पे बताए गए थे उसका क्यों, कैसे और किस लिए और कब प्रयोग करते हैं। चलिए आज हम देखते हैं इस लेसन को। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, जिसने फॉलो नहीं किया, जिसने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया फॉलो कर ले, इसको शेयर कर दे। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये नया चैनल है हमारा एम इंग्लिश लैंग्वेज एकेडमी का। ये नया चैनल है हर घर शिक्षा बाय एला। हमारा उद्देश्य है इस धरती पे जितने भी लोग हैं उन तक ये शिक्षा पूरा पहुंचाया जाए और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हर भारतीयों तक उनका जो संविधानिक अधिकार है शिक्षा, वो अधिकार उन तक पहुंचाया जाए। उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये चैनल का शुरुआत किया है। मुझे उम्मीद है कि हमारा भारत, जहां अभी हमारा भारत नहीं हुआ है कामयाब, डेवलपिंग नेशन है, इस डेवलपिंग नेशन को डेवलप करने में मुझे आपका साथ चाहिए। और मेरा साथ देने के लिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए तो आज से हम बिल्कुल जीरो से ही सीखेंगे धीरे धीरे। आज हम पहले इसकी क्लास ले रहे हैं। कल आपको प्रोनाउंसिएशन की क्लास दी जाएगी, हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड्स एंड ऑल, ठीक है। तो आज हम समझते हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर टर्म 1 BEGT 1 लेसन, ठीक है। इसका नाम है यूज ऑफ इज आर एम विदाउट एक्शन वर्ब। आप देख रहे हैं ये विदाउट एक्शन वर्ब। इसका मतलब है इस लेसन में हम क्रिया का प्रयोग, वर्ब का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चलिए सबसे पहले हम इसकी पहचान देखते हैं। इसकी पहचान है इस लेसन का प्रयोग हम किसी व्यक्ति, इस लेसन का प्रयोग हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की क्वालिटी, स्टेटस, पोजीशन बताने के लिए करते हैं वर्तमान में। तो पहला टर्म है यहाँ पे कि इस लेसन का प्रयोग हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की क्वालिटी, स्टेटस या पोजीशन को बताने के लिए हम करते हैं। अब आते हैं कंडीशन नंबर 2। इस लेसन का प्रयोग हम यूनिवर्सल ट्रूथ को भी बताने के लिए करते हैं। जैसे दूध उजला होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो मिल्क इज वाइट। अब हम इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस बनाएंगे, जैसे इंसान मरणशील है, मैन इज मोर्टल, राइट। तो इसे हम यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं ऐसे सेंटेंस को। तो यूनिवर्सल ट्रूथ भी हम इसी लेसन को प्रयोग करके बनाएंगे। अब आते हैं कंडीशन नंबर 3। इसमें है अर्थात जब भी किसी हिंदी वाक्य के अंत में है, हूं, हो आए, जब भी किसी हिंदी वाक्य के अंत में है, हूं, हो आए और उसमें क्रिया, बेसिकली दिस इज क्रिया ना हो, क्रिया मतलब वर्ब ना हो, तो हम इस लेसन का इज़ारम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे में हम कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, तुम एक अच्छे लड़के हो, लास्ट में क्या आ रहा है, हो, लास्ट में हो आ रहा है। उसके बाद उसका भाई अस्पताल में है, लास्ट में है आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से देखिए, क्या तुम राहुल हो, लास्ट में हो रहा है। मैंने आपको क्या बताया, है, हूं, हो आना चाहिए किसी भी वाक्य के अंत में। इसमें आप देखेंगे क्रिया नहीं है, हमेशा यू आर अ गुड बॉय, ये एक इंसान की क्वालिटी को बता रहा है। क्या बता रहा है, क्वालिटी को बता रहा है। हिज ब्रदर इज इन हॉस्पिटल, हिज ब्रदर इज इन हॉस्पिटल, तो वो कहाँ है, हॉस्पिटल में है। ये इसके किस चीज को बता रहा है, पोजीशन को बता रहा है कि ये इसका पोजीशन कहाँ है, इसका पोजीशन हॉस्पिटल में, मतलब ये अभी हॉस्पिटल में है, ठीक है। तो इसी तरीके से आर यू राहुल, क्या आप राहुल हो, ये यहाँ पे आपसे कंफर्म कर रहा है, ओके। तो इन सारे सेंटेंस को बनाने के लिए हम बेसिकली इज़ारम का प्रयोग करते हैं। चलिए तो अब हम कुछ एग्जांपल्स, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है बट मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ, आप अपने कॉपी में लिखिए। चलिए लिखना जल्दी शुरू कीजिए। यहाँ पे हमने पहचान लिखा, अब जैसे लिखिए, जैसे आप डालिए, जैसे, जैसे लिखिए, उसके आगे लिखना शुरू कीजिए। मैं ईमानदार हूं, क्या लिखा, मैं ईमानदार हूं। अच्छा, तुम्हारी मम्मी घर पर है, लिखो
तुम्हारी मम्मी घर पर है, राहुल अच्छा लड़का है, लिखो राहुल अच्छा लड़का है, सीता मंदिर में है, सीता मंदिर में है, लिख लिया। अच्छा, क्या पीछे रह गए? कोई बात नहीं है, फिर से वापस जाकर इसको देख लो, ये वीडियो इस पे अपलोड है, आप इसको 2 से 3 बार देखो। और बच्चों मैं आपको बता दूं, जब तक ये लेसन आप पहले समझ ना लो तब तक लिखना नहीं, पहले इसको अच्छे से समझो। एक एक टर्म्स को बहुत ही अच्छी से मैंने हिंदी में समझाया है, पहले इसे आप समझ लो। जब आप इसे समझ लेना, फिर से वापस से वीडियो प्ले करके आप फिर लिखना। दोनों काम एक साथ मत करो, लिखना और समझना एक साथ मत करो, वरना आपको फिर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। बेसिक इंग्लिश ग्रामर टर्म 1 का प्रयोग हम इस लेसन का प्रयोग हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की क्वालिटी, स्टेटस या पोजीशन को बताने के लिए करते हैं। नंबर 1 वर्तमान में। नंबर 2 इस लेसन का प्रयोग हम यूनिवर्सल ट्रूथ को भी बताने के लिए करते हैं। ठीक है। नंबर 3 हम इस तरीके से भी पहचान सकते हैं, जब भी किसी हिंदी वाक्य के अंत में है, हूं, हो आए, है, हूं, हो आए और उसमें क्रिया ना हो, तो हम इस लेसन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। जैसे मैंने आपको लिखाया, जैसे में आप लिख सकते हैं और भी सेंटेंस, जैसे मैं एक अध्यापक हूं, तुम एक छात्र हो। मैंने क्या बोला? मैं एक अध्यापक हूं, तुम एक छात्र हो, वह कुर्सी है, वह तुम्हारी बहन है, वे लोग नेता हैं। मैंने क्या बोला? फिर से बताओ। वह कुर्सी है, वह तुम्हारी बहन है, वे लोग नेता हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। तो ये सारे वाक्य जो मैंने आपको बताया, इसको जैसे में आप लिख लेंगे एंड हम एग्जाम्पल्स के तौर पे इसी को बनाएंगे। अब इन सारे वाक्य को कैसे बनाना है, चलिए हम अब स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। यहां लिखा हुआ है ए का मतलब होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब हाँ, मतलब हर वो वाक्य जिसमें सीधी बात ही कही जाए। जैसे मैं ईमानदार हूं, तुम चालाक हो, वो गरीब है, तुम्हारा भाई घर पर है, मम्मी मेरी बदमाश है। राइट। कुछ मम्मी होती है बदमाश। राइट। बदमाश इन द सेंस मतलब हमारी टांग खींचती है, हमें पीटती है लेट होने पे, ना पढ़ने पे। तो यहाँ पे ये जो सीधी बातें हम करेंगे उसका प्रयोग हम अफर्मेटिव इस रूल्स को प्रयोग करते हुए करेंगे। ठीक है। अब आता है ये एन का मतलब है नेगेटिव। एन का मतलब है नेगेटिव। आप लिखिए एन मतलब नेगेटिव। नेगेटिव मतलब नकारात्मक। नकारात्मक वाक्य बोलते हैं इसको, मतलब नहीं, जिस वाक्य में नहीं आ जाए। जैसे तुम चालाक नहीं हो, तुम राम नहीं हो, हम लोग होशियार नहीं है, तुम्हारा भाई घर पर नहीं है। आप देख रहे हैं वाक्य में नहीं आ रहा है। जब वाक्य में नहीं आ जाता है तो आप क्या करते हैं, इस नकारात्मक जो रूल है नेगेटिव, इसका प्रयोग करके बनाते हैं। ठीक है। अब तीसरा है आई। आई का मतलब होता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मतलब क्या? इंटरोगेटिव मतलब क्या? ये प्रश्नवाचक वाक्य होता है, मतलब इसमें आपसे क्वेश्चन किया जाता है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन किया जाता है, क्या आप अमीर हो, क्या आप घर पर हो, क्या तुम्हारा भाई नेता है, क्या वह चालाक है, क्या राजू की मम्मी बीमार है। इन सब बातों को करने के लिए हम इस इंटरोगेटिव रूल्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है। इन सब बातों को बनाने के लिए इंटरोगेटिव प्रयोग करेंगे। राहुल बदमाशी नहीं, बदमाशी नहीं, शांत से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से नहीं देखोगे तो समझ नहीं पाओगे। ठीक है। आप सोच रहे हो इधर का भी काम कर ले, उधर का भी काम कर ले, नहीं, फिर नहीं समझ पाओगे। ठीक है। ध्यान से देखो। इंग्लिश सीखना है ना, इंग्लिश सीखना है, बिल्कुल अच्छे से सीखना है, तो ध्यान से इसको देखो। नहीं समझ में आया दोबारा देखो, फिर भी नहीं समझ में आया कमेंट में लिख दो, मैं आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगा। ठीक है। और चिंता मत करो। क्या? अच्छा, ये दिखाई नहीं दे रहा है? कोई बात नहीं है, चिंता मत करो, इसका पूरा पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा इंस्टाग्राम पे। आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आपको इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा वहां पे। ठीक है। आप टेंशन बिल्कुल ना ले। आपको शिक्षा देना, एप्रोप्रिएट शिक्षा देना, आपकी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करना, ये हमारा एम इंग्लिश लैंग्वेज एकेडमी का उद्देश्य है। तो ध्यान से देखना है राहुल, बदतमीजी नहीं। ठीक है। तो कहा था मैं? इंटरोगेटिव पे। यस। मतलब जब भी हम इस तरह का वाक्य बनाते हैं, जैसे कि क्या तुम अमीर हो, क्या वह घर पर है, क्या राहुल बीमार है, क्या वह बोतल है, क्या वह पंखा है, तो इनको बनाने के लिए जो है हम इस रूल्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब आते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव में इसका मतलब होता है क्या नहीं। क्या नहीं मतलब ये प्रश्नवाचक होता है लेकिन नकारात्मक होता है। इसमें हम बेसिकली ना एक्सप्रेशन दे रहे होते हैं। जैसे क्या तुम राहुल नहीं हो, क्या तुम राहुल नहीं हो, आर यू नॉट राहुल, क्या वह तुम्हारा भाई नहीं है, इज ही नॉट योर ब्रदर, क्या तुम अमीर नहीं हो, आर यू नॉट रिच। ओके। सो इन सब वाक्य को बनाने के लिए क्या तुम एला के छात्र नहीं हो, किसने बोला तुम एला के छात्र नहीं हो,
आज तुम मेरे YouTube चैनल पे आ गए हो मतलब तुम एला के छात्र हो, ठीक है, तुम एला के छात्र हो। और जितने भी दोस्तों रिश्तेदारों को इसमें चाहते हो कि वो अंग्रेजी घर बैठे बैठे अच्छे से लिखना पढ़ना बोलना सीखे, आप ये चैनल को उनके तक पहुंचा दे। मैं आपसे वादा करता हूं 3 महीने के अंदर, बस 3 महीने आप रेगुलर रहिए हमारे चैनल पे, 3 महीने के अंदर आपकी फ्लुएंसी नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। YouTube पे 1000 वीडियो है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस मेरे YouTube चैनल पे आप डेली बेसिस पे आ जाएं, Instagram पे डेली बेसिस पे प्रैक्टिस के लिए चले जाएं। 3 महीने बस आप दे दें, 3 महीने में आपकी कम्युनिकेशन जहां पे 10,000 रुपए ट्यूशन देकर आप नहीं सीख पा रहे हो, वो यहाँ पे आप सीखोगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ, ठीक है। तो अब हम आते हैं वापस से वाक्य पे। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव का एक्सप्रेशन देने के लिए करते हैं, जैसे क्या वो सोनू नहीं है, इज ही नॉट सोनू, क्या वो अमीर नहीं है, इज ही नॉट रिच, ठीक है। तो इन सब सेंटेंस को बनाने के लिए हम इज आर मतलब इंटरोगेटिव नेगेटिव में प्रयोग करते हैं। चलिए, अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, जैसे कि राहुल पूछ रहा था मुझसे कि सर सब्जेक्ट क्या होता है और ये इज आर एम कहां पे लगाना है, अदर वर्ड क्या होता है, OW मतलब क्या होता है, अदर वर्ड होता है, ये कहां पे लगाना है ये भी मैं आपको बता देता हूं। एक एक चीज आपको बताऊंगा, फिर भी अगर कुछ समझ ना आए आप वापस से देखिए, और अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपके कमेंट का तुरंत रिप्लाई किया जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले अब हम समझते हैं सब्जेक्ट, क्योंकि देखिए आप सारे रूल्स में सब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जिस भी जीवित प्राणी के द्वारा कोई कार्य किया जाता है, क्या किसी भी जीवित प्राणी के द्वारा अगर कोई कार्य किया जाता है तो उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। और ये पहला है। दूसरा तरीका है, जिस भी वाक्य में कर्ता कार्य को करता है उसे हम कर्ता कहते हैं। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्ता। तो सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता। तो कर्ता क्या होता है? जो वाक्य में कार्य को करता है। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो इसको हम इस तरीके से पहचान सकते हैं, हु। मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है? आप खुद से पूछिए, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है? हु। तो मैं कौन बनूंगा? सब्जेक्ट। तुम एला का YouTube चैनल देख रहे हो, YouTube चैनल कौन देख रहा है? तुम। तो तुम कौन बनोगे? सब्जेक्ट। हम लोग बीमार हैं, तो बीमार कौन है? हम लोग। तो हम लोग क्या बनेंगे? सब्जेक्ट। राहुल घर पर है, तो घर पर कौन है? राहुल। तो राहुल कौन बनेगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सब्जेक्ट। वेरी गुड, यस। अब हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो अंग्रेजी कौन सीख रहा है? जल्दी बताओ। हम लोग। वेरी गुड। तो हम लोग कौन बनेंगे? सब्जेक्ट। राजू की बहन आम खाती है, तो आम कौन खाता है? राजू की बहन। तो राजू की बहन कौन बनेगी? जल्दी बताओ। सब्जेक्ट। वेरी गुड। तो सब्जेक्ट वही होता है जो कार्य को करता है, इसको हिंदी में कर्ता कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इज आर एम का प्रयोग कहां करेंगे सर, आप ये बताइए। तो देखिए, इज आर एम के प्रयोग के लिए मैंने आपको नीचे लिख के दिखाया, आप देख रहे होंगे, इसको आप अच्छे से देखिए, बिल्कुल जूम करके देखिएगा। ही, शी, दिस, दैट या नाम या फिर नेम, किसी का भी नाम आ जाए या ही, शी, इट, दिस, दैट की बात हो तो इसके साथ हमेशा इज लगेगा, पहला कंडीशन। दूसरा, आपको मैं बता दूं, इस तरीके से अगर आप ना पहचान पाए तो दूसरा तरीका है कि आपको बस ये पूछना है कि वाक्य में जो कर्ता है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। सिंगुलर मतलब एक व्यक्ति, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा। तो आपको, जैसे कि मैं कह रहा हूं वे लोग चोर हैं, तो आप वाक्य में पूछिए वे लोग जो है वो एक है या एक से ज्यादा है। अगर एक से ज्यादा है तो आर लगेगा, अगर एक है तो इज लगेगा, ठीक है। जैसे वह चोर है, तो वह कौन है? एक व्यक्ति है, तो वह के साथ आप देख रहे हैं इज लग रहा है। अब मैं बोलूंगा वे लोग चोर हैं, तो वे लोग मतलब दे के साथ क्या लगेगा? आर। क्यों? क्योंकि वे ज्यादा हैं, एक से ज्यादा है, ठीक है। और जब भी कभी अपनी बातें करेंगे तो आई का प्रयोग करेंगे, आई के साथ एम लगेगा। तो वंस अगेन एक बार फिर से समझते हैं, जब अपनी बातें करेंगे तो आई के साथ एम लगेगा। जब भी ही, शी, इट, दिस, दैट और नाम, किसी के नाम की बात करेंगे, जैसे मेरी मम्मी, उसके पापा, राहुल के दोस्त, नेताजी, ये सब नाम में आते हैं। अगर ये सब आ रहे हैं तो एक व्यक्ति है, इनके साथ इज लगाएंगे। और यू, वी, दे, इनके साथ आर का प्रयोग करेंगे। समझ गए आप? ठीक है। तो इज कहां लगेगा, आर कहां लगेगा, एम कहां लगेगा, समझ में आ गया आपको? चलिए, अब इसका हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता। कर्ता जो वाक्य में कार्य को करता है। वेरी गुड। इज आर एम हम समझ गए। एक व्यक्ति के साथ क्या होगा? एक व्यक्ति के साथ इज, दो एक से ज्यादा के साथ आर,
और आई के साथ एम का प्रयोग होगा। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स। चलिए यहां पे ध्यान देते हैं। देखिए, तुम एक अच्छे लड़के हो, तो यहां लिखा हुआ है ए का मतलब अफर्मेटिव, ए का मतलब अफर्मेटिव। तो जब भी हम ऐसी क्वेश्चंस की बात करेंगे, तुम एक अच्छे लड़के हो, तुम एक नेता हो, तुम एक कलाकार हो, तुम एक डॉक्टर हो, तुम एक अमीर इंसान हो, है ना, तुम एक अच्छे शिक्षक हो, तो इन सब की जब भी बातें करेंगे तो हम अफर्मेटिव रूल, इस रूल का प्रयोग करते हुए हम बनाएंगे। अब देखिए, तुम एक अच्छे लड़के हो में अगर हमें बनाना है और हमें इंग्लिश नहीं पता, तो हम सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट कौन है, कौन अच्छा लड़का है, तुम। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तुम देख रहे हो ना यूट्यूब चैनल, यस, तुम अच्छे लड़के हो, वेरी गुड, तभी तो देख रहे हो, वरना तुम्हारे दोस्त तो गलियों में घूम रहे होंगे। यूट्यूब चैनल देख रहे हो ना, कुछ अच्छा करोगे, बहुत वेरी गुड। ठीक है, तो तुम एक अच्छे लड़के हो, तो सब्जेक्ट कौन है, तुम, तो यू लिखा। अब यू के साथ क्या आएगा, आर। अब आप बोलोगे कि सर मैं तो अकेला हूं, आपने तो मुझे बोला कि एक व्यक्ति की बात करेंगे तो इज का प्रयोग आएगा, तब तो यहाँ इज आना चाहिए, क्योंकि तुम मतलब मैं तो अकेला हूं। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। यू जो है, ये जो है प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है। देखिए यहाँ पे मैंने लिख के दिखाया, यू का मतलब होता है तुम या आप, और इसका दूसरा जो मतलब हाइड है वो है तुम लोग या आप लोग। तो तुम लोग या आप लोग के लिए भी यू का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए यू को जो है प्लूरल बनाया गया है। तो प्लूरल है तो क्या लगेगा, यू आर अ अच्छे लड़के को क्या बोलते हैं, गुड बॉय, सो यू आर अ गुड बॉय, बन गया। दूसरा बनाएंगे, मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। तुम एक कलाकार हो, यू आर एन आर्टिस्ट, वह घर पर है, he is at home, राइट। तो ऐसे हम बनाएंगे। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस एसआरएम प्लस नॉट आएगा, तीसरे नंबर पे नॉट आएगा और अदर वर्ड आएगा। ठीक है, तो उसका भाई अस्पताल में नहीं है, उसका भाई अस्पताल में नहीं है। देखिए नहीं आ गया, इसमें क्या आ गया, नहीं आ गया। नहीं आ गया मतलब ये नकारात्मक वाक्य हो गया। तो नकारात्मक वाक्य में हम क्या लिखेंगे, उसका भाई। अब उसका भाई जो है ये नाम है, क्या है, नाम है। तो देखिए नाम में उसका भाई मतलब हिज ब्रदर आ गया। हिज ब्रदर के बाद क्या लगेगा, इज, मैंने इज लिख दिया। अब कहाँ है वो, अस्पताल में, तो इन हॉस्पिटल, बस बन गया। ठीक है, अच्छा नाउ अब हम आते हैं इंटरोगेटिव पे। क्या तुम राहुल हो, क्या तुम राहुल हो, तो ये आई है, आई का मतलब इंटरोगेटिव, इसका रूल यहां लिखा हुआ है। सो सबसे पहले इसमें क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब में हम ये देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को समझने के लिए हम ऐसे करेंगे, इस सेंटेंस को समझने के लिए क्या को आप छुपा दीजिए, क्या दिख रहा है, तुम राहुल हो, तो क्या बनेगा, यू आर राहुल, क्या बनेगा, यू आर राहुल। तो तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू के साथ क्या आना चाहिए, आर। तो आर आप इसके आगे ना लिख के इससे पहले लिख दीजिए। ठीक है, तो आर यू राहुल बन जाएगा। मतलब इसका मतलब हो गया, जब भी आप सवाल करेंगे, क्या तुम राहुल हो, क्या तुम नेता हो, क्या तुम चालाक हो, क्या तुम गरीब हो, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया मतलब वो क्या बन गया। ठीक है, यहां देखिए लिखा है ना इंटरोगेटिव मतलब क्या। ठीक है, तो क्या तुम राहुल हो, आर यू राहुल। ठीक है, अब यहाँ पे हम दूसरा देखेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव, मतलब ये नकारात्मक है और प्रश्न है। ठीक है, एक्सप्रेशन है। जैसे मैं क्या वो एक डॉक्टर नहीं है, हम परेशान होकर बोलते हैं ना, मतलब कभी कभी कंफ्यूज होते हैं, तो हम व्हाइट ड्रेस में किसी को हॉस्पिटल में देख लेते हैं तो कहते हैं डॉक्टर साहब, बाद में पता चलता है वो तो डॉक्टर है ही नहीं। तो हम कहते हैं क्या वो डॉक्टर नहीं है, इज ही नॉट डॉक्टर, क्या वो डॉक्टर नहीं है, इज ही नॉट अ डॉक्टर। ओके, तो वहां पे हम एक्सप्रेशन दे रहे होते हैं, इस चीज को बताने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद नॉट तीसरे नंबर पे आएगा, राइट। अच्छा चलिए, तो ये हम समझ गए बेसिकली ये लेसन है। इसकी एक बार समरी आप अच्छे से देख लीजिएगा, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे जो चैनल है हमारा वो है एम इंग्लिश लैंग्वेज एकेडमी, aim_English_language_academy। सो एम इंग्लिश एकेडमी, एम इंग्लिश एकेडमी आप जैसे ही लिखेंगे तो उसमें आपको येलो कलर की आईडी कार्ड में मेरा फोटो दिख जाएगा और उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। वहां पे इससे रिलेटेड प्रैक्टिस की चीजें, प्रैक्टिस के वाक्य भी दिए गए हैं और इसका पीडीएफ भी आपको वहां पे मिल जाएगा। आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, आपको पर्सनली पीडीएफ इसका सेंड कर दिया जाएगा। मेरे हिसाब से ये सारे लेसन आप समझ गए। अगर आप नहीं समझे फिर से समझिए, डिस्टर्ब नहीं करना है एक दूसरे को। ठीक है, तो इसमें अब हम आपको देते हैं कुछ होमवर्क। चलिए अभी के अभी बनाइए, 4 होमवर्क दे रहे हैं, अभी के अभी कमेंट करके दिखाइए आपने क्या सीखा है। ठीक है, चलिए लिखिए, 4 होमवर्क दे रहा हूं, चारों अलग अलग होगा। पहला अफर्मेटिव होमवर्क दे रहा हूं, लिखो आप जल्दी लिखो। मैं शिक्षक हूं, मैं एक शिक्षक हूं।
कमेंट बॉक्स में करो जल्दी। अफर्मेटिव है, ये क्या है? अफर्मेटिव, मैं एक शिक्षक हूं। चलिए अब नेगेटिव कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में नेगेटिव लिखिए। तुम एक डॉक्टर नहीं हो, तुम एक डॉक्टर नहीं हो। कमेंट बॉक्स में करके दिखाइए इसको, अगर आपको समझ में आया तो। ठीक है, इंटरोगेटिव का टास्क लेंगे। इंटरोगेटिव में, क्या मैं चालाक हूं? कमेंट करके दिखाइए, क्या मैं चालाक हूं? इंटरोगेटिव। रूल्स पे ध्यान दीजिए और फिर बनाइए और वहां पे कमेंट करके दिखाइए। अगर आप सच में समझ गए हैं तो लिख के दिखाइए। ऐसे यूट्यूब देख के, चैनल देख के भाग जाने से नहीं होगा। अगर आप सच में समझ गए हैं, प्रूफ कीजिए कमेंट करके कि यस आप समझ गए हैं, ताकि मुझे भी उससे हौसला मिले आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाने में। ठीक है, इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे। चलिए लिखिए, क्या तुम्हारा भाई डॉक्टर नहीं है? क्या तुम्हारा भाई डॉक्टर नहीं है? कमेंट करके देखिए, दिखाइए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये 4 के 4 कमेंट करिए, जल्दी करिए। आपके जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे उतना ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपको और अच्छे तरीके से पढ़ाने का और अच्छे तरीके से ज्यादा नए नए लेसन्स को सिखाने का। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे वादा करता हूं कि डेली बेसिस पे अगर आप 3 महीने तक इस चैनल पे आते हैं तो 3 महीने में कोई 1 रुपए भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप बस डेली बेसिस पे 1 घंटे बैठ जाया करो मेरी क्लास में। ठीक है, और आपको जो है बहुत ही अच्छे तरीके से डीप नॉलेज यहाँ पे मिल जाएगा। पर्सनल टीचर की तरह आपको गाइडेंस मिलेगा घर बैठे बैठे। आप इंडिया के किस कोने में रहते हैं कोई मतलब नहीं है, आपके पास बस एक फोन होना चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन। आप इसको बैठकर आराम से देख सकते हैं। साथ में खुद भी पढ़ना है, मम्मी पापा भाइयों दोस्तों रिश्तेदारों सबको पढ़ाना है। सबसे शेयर कर दो, ये आपकी भाषा में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने के एक लेसन आया है, एक चैनल आया है जो आपको रेगुलर बेसिस पे 3 महीने में गारंटी के साथ इंग्लिश लिखना पढ़ना बोलना सिखा देगा। अभी हम बहुत कुछ सीखेंगे, शुरुआत हमने यहाँ से किया है, आगे चल के हम अमेरिकन, ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलियन, एक्शन, all these sort of lessons will be taught to you. All you need to do, you just need to come regular on this class, be regular, be in discipline and do the task, whatever tasks are gonna assign to you. Make sure that you are not just going to follow this strategy, you are also going to share all sort of these lessons to your relatives and non-one. Okay, are you going to do that? Are you going to do that? If you are going to do that, share it right now and like, subscribe. Okay, that's all for the day. See you tomorrow.